हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले ग्रुपिंग क्राइटेरिया के बारे में। ये ग्रुपिंग क्राइटेरिया क्या होता है, सीधा हम टॉपिक पे आते हैं। ओके, डायरेक्टली हम टॉपिक पे आते हैं कि ग्रुपिंग क्राइटेरिया क्या होता है, ग्रुपिंग क्राइटेरिया क्यों ज़रूरी होता है। आप सभी को तो पता है कि आपको एंट्रेंस देना पड़ता है। जो भी प्रोफेशनल कोर्सेज में अगर आपको एडमिशन्स लेना है, इंजीनियरिंग, फार्मेसी, मेडिकल, एग्रीकल्चर, इन सब चीज़ों में अगर एडमिशन्स लेना है आपको, तो एंट्रेंस एग्जाम तो कंपलसरी होते हैं। लेकिन बोर्ड का जो ग्रुपिंग क्राइटेरिया हो जाए, जो मेन सब्जेक्ट्स होते हैं, जो बोर्ड में हमको होते हैं, तो मेन सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं। लैंग्वेजेस को छोड़ के, लैंग्वेजेस तो रहती ही है हमको, तो लैंग्वेजेस को छोड़ के जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ये 3 सब्जेक्ट हो गए अगर आपको इंजीनियरिंग साइड में जाना है। या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो अगर आप फार्मेसी फील्ड में जाते हो, एग्रीकल्चर फील्ड की तरफ जाते हो, तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो एंड फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ऐसे 2 ग्रुप होते हैं आपको। ओके, तो जिसका जनरल ग्रुप है वो दोनों इसके लिए एंट्रेंस का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट बस ग्रुप वाइज ही लेते हैं, जिनका पहले से गोल सेट होता है कि हमको यही फील्ड में जाना है। ओके, तो ग्रुपिंग क्राइटेरिया कैसे बनता है वो सब आज हम देखने वाले कि ग्रुपिंग क्राइटेरिया कितना होता है, कैटेगरी वाइज क्या होता है, वो सभी चीज़ें आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो जिनको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ होता है, ये कितने मार्क्स का पेपर होता है, 300 मार्क्स का पेपर होता है। ओके, ये होता है 300 मार्क्स का पेपर। तो ओपन कैटेगरी के लिए जो क्राइटेरिया है कि आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो मिलाकर कितना बनना चाहिए, 300 मार्क्स में से आपका कितना बनना चाहिए, ओपन कैटेगरी स्टूडेंट के लिए 45% बनना चाहिए गाइस। 45% आपका क्राइटेरिया बनता है, तभी जाके आप इंजीनियरिंग एडमिशन्स या फिर फार्मेसी, एग्रीकल्चर या फिर बाकी जो कोर्सेज है उसके लिए आप एलिजिबल होते हैं। तो 45% यानी कितना, 135 मार्क्स। अगर आप 300 मार्क्स के अगर आप 45% निकालते हैं तो कितना होता है, 135 मार्क्स होते हैं ओपन कैटेगरी के लिए। तो आप बोल रहे हैं अगर 134 आए तो सर तो भी आप एलिजिबल हो, लेकिन 133 वगैरह नहीं चलेगा, 134 आए तो भी आप एलिजिबल हो। तो वैसे रिजर्व कैटेगरी के लिए क्या आएगा, रिजर्व कैटेगरी के लिए क्या क्राइटेरिया है, तो रिजर्व कैटेगरी कितना 40% का क्राइटेरिया है। 40% यानी 120 मार्क्स। ओके, 300 का 40% निकलते हैं तो 120। ओके, 4×12 तो 120 मार्क्स का आपका क्राइटेरिया जो रिजर्व कैटेगरी। तो रिजर्व कैटेगरी में कौन से स्टूडेंट आते हैं, SC, ST, VGNT, SBC, OBC, EWS स्टूडेंट्स, PWD स्टूडेंट जो डिसेबल कैंडिडेट होते हैं, वो सभी आते हैं रिजर्व कैटेगरी में। तो उनको कितना है, 120 मार्क्स का क्राइटेरिया है। तो जैसे मैंने बोला कि अगर आपको कहीं पर भी एडमिशन लेना है प्रोफेशनल कोर्सेस में, तो आपको एंट्रेंस देना पड़ता है। विदाउट एंट्रेंस आप कोई भी प्रोफेशनल कोर्सेस में एडमिशन नहीं ले सकते, फार्मेसी, इंजीनियरिंग, मेडिकल फील्ड में। और ये जो इसका जो कट ऑफ होता है, ये तो हो गया बोर्ड का हो गया, राइट। तो कुछ मैं चीज़ें CET के एंट्रेंस के भी बारे में बता देता हूँ। जैसे MST CET हो गया, जैसा अभी किसी ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया होगा तो उसका फॉर्म वगैरह स्टार्ट हुआ है, तो आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। ओके, तो स्कोर वाइज आपको कॉलेजेस मिलते हैं। स्कोर वाइज यानी इसका कोई ऐसा पर्टिकुलर कुछ कट ऑफ नहीं रहता है। ओके, नो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया इन MST CET। ओके, जैसे आपको JEE में जैसे एडवांस के लिए क्राइटेरिया होता है कि इतना मार्क्स आए हैं तो ही आप एडवांस के लिए क्वालिफाई होते हैं, राइट। लेकिन वैसा, या फिर नीट का जैसा क्राइटेरिया हो गई लास्ट ईयर, अभी ये 2022 का जो क्राइटेरिया था कैटेगरी के लिए कितना था, 93 था, और ओपन के लिए था 117, राइट। ऐसा क्राइटेरिया है कि जो स्टूडेंट को कैटेगरी वाले स्टूडेंट का अगर 93 मार्क्स है तो ही वो MBBS साइड में जा सकते हैं, BMS साइड में जा सकते हैं। ऐसा ये कट ऑफ क्वालिफाइंग क्राइटेरिया था। और ओपन के लिए क्या 117 मार्क्स का क्राइटेरिया था। अगर आपको 117 मार्क्स है तो ही आप BMS की कैप खेल सकते हैं, MBBS की कैप खेल सकते हैं, BDS की तरफ जा सकते हैं, राइट। तो ऐसा ये क्वालिफाइंग क्राइटेरिया इसमें CET में नहीं रहता है। लेकिन आपको इसका जो कट ऑफ जो रहता है, जो स्कोर होता है इसका CET का जो स्कोर होता है, इसी के स्कोर वाइज आपको कॉलेजेस मिलते हैं। उसके कॉलेजेस वाइज आपको लिस्ट लगती है, एंट्रेंस के कट ऑफ वाइज, एंट्रेंस के स्कोर वाइज। क्योंकि अगर आपको अच्छे कॉलेजेस चाहिए तो CET का जो स्कोर है अच्छा करना पड़ेगा आपको, तभी अच्छे कॉलेजेस मिलेगी। 12th कंपलसरी, 12th तो पास होंगे तभी आप आगे की पढ़ाई कर पाएंगे। देन शुड ऑप्टेन नॉन जीरो स्कोर।
इसमें आपका कुछ बच्चों का क्वेश्चन होगा कि अगर हमको सर 0 मार्क्स आए तो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है ही नहीं, तो आप माइनस में तो जाएंगे नहीं, ऑब्वियसली है। लेकिन आपको अगर 0 मार्क्स आते हैं, ठीक है, आपने जो भी आंसर टिक किए अगर वो रॉन्ग हो गए तो आपको तो राइट आंसर का तो मार्क्स मिलेगा नहीं, तो क्या हो सकता है, नॉन जीरो स्कोर आ सकता। अगर 0 मार्क्स आए तो आप सीईटी के लिए एलिजिबल नहीं हो। उसका मतलब ऐसा होता है कि आपने सीईटी दी ही नहीं। 0 कम से कम +1 पॉजिटिव में एक मार्क चाहिए, तो जो भी मार्क्स आएंगे वो पॉजिटिव में रहेगा, लेकिन 0 नहीं चलेगा। ओके, 0 का क्राइटेरिया कम से कम 1 तो भी चलेगा। अगर 1 मार्क्स भी है तो भी आपको एडमिशन मिल जाएगा, लेकिन वो ऐसे कॉलेजेस में मिलेगा जहाँ पे सीट वैकेंट हो, जो कॉलेज फुल नहीं हो रहा है, ऐसी जगह आपको फिर मिल जाएगा। फिर जो कॉलेज मिलेगा उस हिसाब से आपको लेना पड़ेगा, लेकिन 0 इसमें नहीं मिलेगा। ओके, तो आपको मार्क्स आना ज़रूरी है। देन अगर आपका एंट्रेंस में तो अच्छे खासे मार्क्स आ गए, एंट्रेंस में अच्छा स्कोर कर लिया आपने, लेकिन बोर्ड का अगर ग्रुप ही नहीं निकला तो क्या? बहुत सारे स्टूडेंट के बच्चों के मन में क्वेश्चन होगा, अगर हमारा तो एंट्रेंस में तो अच्छा स्कोर कर लिया, लेकिन अगर बोर्ड में अगर हम स्कोर ग्रुप की क्राइटेरिया नहीं निकला तो आपको एडमिशन मिलेगा क्या? तो एडमिशन आपको नहीं मिलेगा। अगर बोर्ड का ग्रुप नहीं निकला, एंट्रेंस में अच्छा स्कोर हुआ तो भी आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, क्योंकि ये दोनों क्राइटेरिया में आप बैठना चाहिए, दोनों को क्राइटेरिया में एलिजिबल होना चाहिए, तभी आप दे सकेंगे। तो दूसरा रास्ता ऐसा रहेगा कि आप एंट्रेंस तो अच्छा स्कोर कर लिए तो एंट्रेंस का कोई मतलब ही नहीं अगर ग्रुप नहीं निकला तो फिर एक तो आपको रिपीट, तो फिर आपको क्या, अगर किसी को इंजीनियरिंग साइड में जाना है तो फिर वो क्या कर सकता, पॉली में एडमिशन लेके फिर वो इंजीनियरिंग के लिए जा सकता। पॉली आपको डायरेक्ट सेकंड ईयर मिलता है आफ्टर 12th। ओके, जो 10th के बच्चे होते हैं उनको फर्स्ट ईयर मिलता है, और आफ्टर 12th आपको पॉली डायरेक्ट सेकंड ईयर मिलता है। तो 3 साल का जो पॉलिटेक्निक होता है वो 12th वाले बच्चों के लिए 2 इयर्स का होता है, और जो 10th वाले बच्चे हैं उनको 3 इयर्स का होता है। और पॉलिटेक्निक के बाद भी आपको डायरेक्ट सेकंड ईयर मिल जाता है इंजीनियरिंग में। ओके, तो सीईटी का जो क्राइटेरिया होता है वो सीट का जो कोटा है तो है वो कितना होता है। सीट का जो कोटा है 80%, 85% कोटा होता है आपको कैपराउंड में। 85% सीट कोटा जो होता है वो सीईटी के बेसिस पे होता है, और 50% जो 15%, ओके 15 यानी 15%, 15% जो सीट का कोटा होता है वो जेडब्ल्यू के बेसिस पे होता है। तो अगर आप दोनों अगर देते हो तो बहुत अच्छी बात है, सीईटी एंड जेडब्ल्यू। अगर दोनों इसमें आप देते हो तो क्या होगा कि जो क्राइटेरिया में जो सीट्स अवेलेबल रहेगी, अगर आपको जेडब्ल्यू में मैक्सिमम अच्छे मार्क्स आते हैं, सीईटी में स्कोर नहीं होता है, तो आपको जेडब्ल्यू के बेस पे नंबर लग जाएगा, कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। अगर सीईटी में अच्छे मार्क्स है तो सीईटी के बेस पे हो जाएगा, लेकिन सीईटी का कोटा ज़्यादा होता है तो आपको बेनिफिशियल रहेगा। ओके, MSCET थ्रू टेक एडमिशन गवर्नमेंट पर, तो MSCET थ्रू जो महाराष्ट्र लेवल के, जो महाराष्ट्र में जितने भी कॉलेज है गवर्नमेंट एंड प्राइवेट, वो सभी कॉलेजेस में आप एडमिशन ले सकते हैं सीईटी के थ्रू। JEE ऑल इंडिया कंसिडरिंग एडमिशन ले सकते हैं, बट ओके, तो कुछ शायद कॉलेजेस में JEE थ्रू नहीं लेते जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है, तो थोड़ा कंफर्म कर लीजिएगा। ओके, कि JEE थ्रू आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है नहीं मिलता, जैसे 15% कोटा तो रहता है, फिर भी एक बार कुछ गिने चुने कॉलेजेस शायद उसमें नहीं लेते। गवर्नमेंट कॉलेज की बात करो, प्राइवेट कॉलेज में तो आपको एडमिशन मिल जाएगा उसके थ्रू। और सेकंड एक पार्ट रहेगा था कि ये तो एंट्रेंस के बारे में बताया, तो थोड़ा नीट का भी बता देता हूँ। तो नीट का क्या क्राइटेरिया, अगर नीट के लिए आपको जाना है BMS, MBBS, BDS, BMS, BSc नर्सिंग, जो भी अदर मेडिकल कोर्सेस है, अगर उसके लिए जाना है तो आपको बोर्ड में कितना होना चाहिए नीट वाले बच्चों के लिए। नीट वालों को कितना होना चाहिए, नीट वाले जो बच्चे हैं जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अदर कैटेगरी के जो स्टूडेंट है, ओपन कैटेगरी के, उनको कितना चाहिए 50%। 50% का क्राइटेरिया है PCB के लिए, यानी 150 मार्क्स चाहिए आपको। कितना मार्क्स चाहिए, 150 मार्क्स, तीनों सब्जेक्ट के मिला के आपको 150 मार्क्स आते हैं। अगर फॉर एग्जांपल फिजिक्स में आपको 50 है, केमिस्ट्री में 50 है, एंड बायो, अगर बायो सब्जेक्ट पकड़ते अगर उसमें 50 है, यानी कितना हो गया 150। तो ओपन कैटेगरी के स्टूडेंट एलिजिबल है, या फिर किसी कैटेगरी वाले को भी 150 आता है तो भी वो स्टूडेंट एलिजिबल है। देन OBC SC ST स्टूडेंट को कितना 40% यानी कितना 120 मार्क्स चाहिए। उसमें फिजिकल हैंडीकैप जो PWD स्टूडेंट है वो भी उसी में आ गया, अगर उनको भी सेम 40% का क्राइटेरिया। लेकिन डिसेबल जो कैंडिडेट जनरल कैटेगरी के, उनके लिए कितना है
45% का क्राइटेरिया यानी 135 मार्क्स। यानी कितना मार्क्स लगेगा आपको? 135 मार्क्स लगेगा, जो जनरल फिजिकल हैंडीकैप डिसेबल कैंडिडेट है उनके लिए बोल रहा हूँ। ओके, तो ये सब आपको क्राइटेरिया, ये सभी अगर क्राइटेरिया में आते हो तो ही आप एंट्रेंस आप एडमिशन्स के लिए क्वालिफाई होते हैं। और कुछ स्टूडेंट के लिए डाउट्स होगा, ये जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जो बोला था मैंने, अगर आपका फिजिक्स में स्कोर हुआ अच्छा, मैथ में हुआ, लेकिन केमिस्ट्री को पकड़ के अगर आपका ग्रुपिंग नहीं निकल रहा है, तो आप इसमें वोकेशनल सब्जेक्ट्स को ऐड कर सकते हो। जैसे केमिस्ट्री को छोड़ दिए, फिजिक्स मैथ, इसमें CS ले सकते हो आप, IT ले सकते हो। ओके, देन टेक्निकल जो भी बाकी और कोई सब्जेक्ट होगी वो ले सकते हो। फिजिक्स मैथ बायो ले सकते हो, फिजिक्स मैथ बायो, या फिर फिजिक्स मैथ CS ले सकते हो, फिजिक्स मैथ IT ले सकते हो, फिजिक्स मैथ बायो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट जो भी वोकेशनल सब्जेक्ट्स है वो आप इंजीनियरिंग के लिए ले सकते हो। और अगर मेडिकल साइड में है तो बायोटेक्निकल का, अगर बायो की जगह केमिस्ट्री की जगह आप बायोटेक्निकल सब्जेक्ट भी ऐड कर सकते हो। तो इंजीनियरिंग में कौन से सब्जेक्ट जरूरी है? फिजिक्स एंड मैथ, ये 2 सब्जेक्ट जो है ये कंपलसरी, ये 2 सब्जेक्ट पकड़ना पड़ेगा, फिजिक्स और मैथ। और केमिस्ट्री की जगह आप कोई भी और एक आधा सब्जेक्ट्स ले सकते हो। तो CS और IT जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो 200 मार्क्स के होते हैं। तो अगर 200 मार्क्स को है तो आपको कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन होगा कि 200 में से अगर आपको 160 मार्क्स है तो आप क्या करेंगे उस टाइम पे? 200 मार्क्स का पेपर है तो 100 मार्क्स के हिसाब से पकड़ा जाता है, उसके जो अज्यूम किए जाते हैं मार्क्स। तो 200 में से 160 मार्क्स है तो इसका डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, 160 डिवाइड बाई 2 यानी 80 मार्क्स। तो उसमें 50-50 100 मार्क्स एंड 80 मार्क्स 180 मार्क्स हो गए, यानी ओपन वाले स्टूडेंट भी उसमें और कैटेगरी वाले स्टूडेंट भी उसमें एलिजिबल हो जाते हैं। ओके, तो थैंक यू गाइज। अगर किसी को भी फिर भी कुछ क्वेश्चन होगा तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर एडमिशन रिलेटेड भी कोई क्वेरीज होगी तो भी आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। थैंक यू।